प्यारे बच्चों, आज हम अपने चैप्टर में बात करते हैं मानव की क्रियाकलापों की। मानव जीने के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए कुछ न कुछ क्रियाकलाप करता है और मानव के इन क्रियाकलापों को विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। इन क्रियाकलापों को प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाकलापों के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करते हैं प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। तो प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाओं का मतलब है कि वे क्रियाएं जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है और ग्रामीण क्षेत्र में की जाती है, ऐसी क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और प्रकृति पर निर्भर, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्राथमिक क्रिया वो क्रिया कहलाती है कि जो प्रकृति पर निर्भर है और ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, ऐसी क्रियाकलापों को प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप को उदाहरण कृषि करना, खनन, मछली पकड़ना, आखेट करना, लकड़ी काटना, भोजन एकत्रित करना इत्यादि इत्यादि ये प्राथमिक क्रियाकलापों के उदाहरण है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप की हम बात करते हैं बच्चों, मानव की जो फंडामेंटल नीड है, जो जरूरत है जीने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीजें प्राथमिक क्रियाकलापों से हमें मिलती हैं। अब हम प्राथमिक क्रियाकलापों की बात में आगे बढ़ाएं कि विश्व में हर देश, हर कंट्री में ये क्रियाएं की जाती हैं। ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में हम सबसे पहले जो लेते हैं कृषि। कृषि सबसे इम्पोर्टेंट क्रियाकलाप है विश्व में, चाहे विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, सभी कृषि कार्य करते हैं। क्योंकि कृषि से ही हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, भोजन, हमें कृषि कार्य से ही मिलता है। तो प्राथमिक क्रियाओं में, कृषि कार्यों में हम इसमें बात करते हैं कि कृषि भी कई प्रकार की होती है। कई प्रकार की कृषि होती है, उसमें हम बात करते हैं आज स्थानांतरित या झूमिंग कृषि। इस कृषि की हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कृषि क्या है? यानी झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? तो झूमिंग कृषि का मतलब है कि ऐसा कृषि क्षेत्र जहां जंगलों को साफ करके कृषि कार्य किया जाता है और जब तक वहां पर भूमि में उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति यानी 3 से 5 वर्ष के भीतर वहां उर्वरा शक्ति रहती है, और जैसे ही उस जगह की, उस भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य किया जाता है, और फिर वहां की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो इस तरह से दूसरे स्थान पर चला जाया जाता है, दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं। तो ऐसी कृषि को झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब झूमिंग और स्थानांतरित कृषि के बारे हम कहें, विश्व के जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, पिछड़े हुए देश हैं, ऐसे देशों में झूमिंग कृषि ज़्यादा की जाती है। जैसे भारत के उत्तर पूर्व में, ये भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। और इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया में यदि कृषि की जाती है तो ऐसी कृषि को लदांग कहते हैं, लदांग। श्रीलंका में ऐसी कृषि की जाती है, उसको मसोल। और अफ्रीका में ऐसी कृषि की जाती है तो उसको चेना नाम से जानते हैं। एक मिनट। हाँ प्यारे बच्चों, स्थानांतरित कृषि विश्व के जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, क्योंकि जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी समाज है, ऐसे समाज में स्थानांतरित कृषि की जाती है। इस कृषि को भारत के उत्तर पूर्व में, यदि इस कृषि को झूम कृषि कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में, इस क्षेत्र में, मलेशिया इंडोनेशिया में इस कृषि को लदांग कहते हैं। श्रीलंका में ऐसी कृषि की जाती है, श्रीलंका में भी ऐसी कृषि को चेना कहते हैं। और अफ्रीका में भी इस तरह की कृषि की जाती है, तो अफ्रीका में इस कृषि को मसोल नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, हम स्थानांतरित कृषि की बात कर रहे हैं
तो इस कृषि का फ्यूचर अच्छा नहीं है, इसका भविष्य अच्छा नहीं है कि आने वाले समय में यह कृषि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। और जब जब मानव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, पर्यावरण को समझ रहे हैं, उसकी महत्ता को जान रहे हैं, तो यह कृषि समाप्त हो जाएगी। ऐसे प्रश्न आते हैं कि झूमिंग या स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि यह कृषि पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इस कृषि में सीधे सीधे जंगलों का सफाया किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है, एक स्थान से साफ करके फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ भी जंगलों का सफाया करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे समाज विकसित होगा, लोग शिक्षित होंगे, पर्यावरण का मतलब समझेंगे, पेड़ों का महत्व समझेंगे, तो इससे यह कृषि आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि स्थानांतरित या झूमिंग कृषि का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है, आने वाले समय में यह कृषि समाप्त हो जाएगी। ओके, थैंक्स।